अनार एक कदीम और मुक़द्दस फल है जो न सिर्फ अपने जायके और खूबसूरती की वजह से मशहूर है बल्कि तिब, ग़िज़ा और रूहानियत में भी इसका ख़ास मकाम है। अनार में वाफिर मिक़दार में विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, पोटेशियम, फौलाद और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। ये फल खून को साफ करने में मददगार होता है और खून की कमी को दूर करता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एनीमिया, खून की कमी का शिकार होते हैं। अनार दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि ये दिल की शरियानों को साफ रखता है और कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखता है, जिससे हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर के खतरात कम हो जाते हैं। अनार के बीज और इसका जूस निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाते हैं। कब्ज, भूख न लगना और मैदे की खराबी जैसे मसाइल में अनार फायदेमंद साबित होता है। इसमें मौजूद कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म से फाजिल मादों को खारिज करते हैं और खून मुदाफ़त को मजबूत बनाते हैं। अनार का बाकायदा इस्तेमाल कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों से बचाव में मददगार साबित होता है, खास तौर पर प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ ये एक कुदरती हिफाजती ढाल है। इसके अलावा अनार जिल्द को चमकदार और सेहतमंद बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद पॉलीफिनोल्स और विटामिन्स जिल्द को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे झुर्रियां और बुढ़ापा देर से आता है। अनार न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। ये दिमागी कमजोरी, तनाव और बेचैनी को कम करता है और याददाश्त को बेहतर बनाता है। हामिला ख़वातीन के लिए अनार निहायत मुफीद है क्योंकि ये न सिर्फ माँ बल्कि बच्चे की नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी अज्जा फराहम करता है। मजमूई तौर पर अनार एक मुकम्मल सेहत बख्श फल है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर शामिल होना चाहिए ताकि इंसान जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती लिहाज से तंदुरुस्त और तवाना रहे। अगरचे अनार एक सेहत बख्श और मुफीद फल है, लेकिन इसके बेजाया गलत इस्तेमाल से बाज़ नुकसानात भी पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले तो उन अफराद के लिए एहतियात ज़रूरी है जो ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं, क्योंकि अनार में कुदरती मिठास पाई जाती है जो अगरचे फितरी है, फिर भी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर लेवल मुतासिर हो सकता है। अनार का रस खास तौर पर तेज असर रखता है, इसलिए शुगर के मरीजों को माहिर तिब से मशवरा करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह अनार की तासीर बाज लोगों के जिस्म पर गर्म महसूस हो सकती है, खास तौर पर गर्मियों में इसका ज्यादा इस्तेमाल मैदे में जलन, तेजाबियत और गर्मी की अलामत पैदा कर सकता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत हो या जिन्हें हसास आंतों IBS का मसला हो, उनके लिए अनार के बीज का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि इनमें रेशा ज्यादा होता है जो आंतों पर दबाव डाल सकता है। इसके अलावा अनार बाज दवाओं के साथ तामुल इंट्रैक्शन कर सकता है, खास तौर पर वो दवाएं जो ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल होती है। अनार इन दवाओं के असरात को कम या ज्यादा कर सकता है, इसलिए मुस्तकिल मरीजों को डॉक्टर से मशवरे के बगैर अनार को खुराक का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। जहां तक अनार खाने के औकात का ताल्लुक है तो उसे सुबह निहार मुन्हा दोपहर के वक्त खाना ज्यादा मुफीद समझा जाता है। निहार मुन्हा अनार खाने से निजाम हजम फाल हो जाता है और पूरे दिन की तवानाई मुहैया करता है। ताहम रात को सोने से पहले अनार खाना बाज लोगों के लिए दुरुस्त नहीं, क्योंकि जिस्म में हरारत पैदा करता है और बाज औकात नींद में खलल डाल सकता है। खाने के फौरन बाद भी अनार खाना मुनासिब नहीं क्योंकि इससे हाजमे में रुकावट आ सकती है। बेहतर है कि खाने के 1 से 2 घंटे बाद अनार खाया जाए ताकि जिस्म उसे बेहतर तरीके से हजम कर सके। बच्चों, बूढ़ों और कमजोर अफराद को अनार एतदाल में खिलाना चाहिए क्योंकि ज्यादा मिकदार में खाने से उनके मैदे पर बोझ पड़ सकता है। नीज अनार की जल्द छिलका का इस्तेमाल बाज देसी नुस्खों में किया जाता है, लेकिन बगैर इल्म तजर्बा के इसका इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। खुलासा ये कि अनार बिलाशुबा एक मुफीद फल है, लेकिन इसका इस्तेमाल वक्त, मिकदार और फर्द की सेहत के मुताबिक होना चाहिए ताकि फायदा हो और नुकसान से बचा जा सके।